हेलो फ्रेंड्स, भाई आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और घर पे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि जस्ट कल ग्रामीण बैंक का भी नोटिफिकेशन आ गया है। 10,000 प्लस कुछ सीटें आई है, वैकेंसी आई है। तो आपके मन में एक चीज़ तो आ गई होगी कि बहुत ही जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम जो बचा हुआ है वो रिशेड्यूल होने वाले हैं, और जो एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया है उसका डेट निकल चुका था लेकिन फिर पोस्टपोन्ड हो गया, वो सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी से लग जाइए और मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। आज देखिए, मैं पहले बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आया हूँ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अक्सर सुनता हूँ और चूँकि मैं भी स्टूडेंट के बीच रहा हूँ, देखा हूँ, अभी भी बात करता हूँ स्टूडेंट सबसे, तो उन सब का होता है क्या कि इसमें जो आते हैं क्वेश्चंस बड़ी पेचीदा होते हैं। मतलब समझ आने से पहले उस क्वेश्चन के लिए जो टाइम है हमारा होना चाहिए वो निकल जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन वो सवाल भी नहीं बनता है, टाइम भी हमारा चला जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आप मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है ना, इसको आप अपने तरह इस्तेमाल कीजिए, पड़ोसी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, है ना। आज मैं देखिए आप लोगों को एक बता रहा हूँ कि ट्रिक है ना, जिसके पीछे आप लोग एकदम पागल रहते हो, वर्सेज बेसिक, ठीक है ना भाई। देखो, मैं सबसे और पहले वीडियो से कहते आया हूँ कि जो ट्रिक है ना, ये आपका दुश्मन है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रिक ने ठगा नहीं, है कि नहीं है। अगर आप ट्रिक पे ही सिर्फ डिपेंड रहोगे, होता क्या है कि हम अक्सर देखते अरे वो लड़का तो है ना सिर्फ ट्रिक पे ही बना लेता है सारा क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट बना लेता है। मैं पूछ रहा हूँ एक सिंपल सा बात कि अगर ट्रिक पे कोई 5 सेकंड में बनाता है, आपको 6 सेकंड 7 सेकंड लग जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। एग्जाम तो 2 घंटे के ही होने हैं, वो आपके लिए भी 2 आवर्स होंगे, उसके लिए भी 2 आवर्स होंगे। ऐसा तो नहीं है ट्रिक पे वो बनाएगा तो ज़्यादा। और दूसरी बात, ट्रिक सिर्फ एग्ज़ाम हॉल के बाहर काम आती है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर बनता है, यहाँ नहीं। आप बहुत सारे फेमस टीचर के यूट्यूब चैनल को फॉलो किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, देख रहे हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जान लीजिए। लेकिन पता है वो लाते हैं 25 क्वेश्चन 25 मिनट। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप भी एक 25 क्वेश्चन का सेट लीजिए, अब बोलिए भाई साहब आप इसे 25 मिनट में सॉल्व कर दीजिए, उनकी हवा निकल जाएगी। हाँ रियली, क्यों कि वो जो 25 क्वेश्चन आपके सामने लाया जाता है ना ऑनलाइन, वो 25 क्वेश्चन सुबह में रिसर्च कर चुके होते हैं उस पर, उसको उस तरह से सेट किया जाता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जिस तरह के लिए जाते हैं, है ना, कि उसके बाद जब वो आपके सामने डिस्प्ले होता है तो आपको लगता है कि अरे हाँ ये तो ऐसा ही फिल्म है। आपको फिल्म वैसा ही दिखाया जाता है जिससे आपको आपकी जो आंखें हैं ना उसको वो अच्छी लगे, और आप वहीं फिल्म को देखते हो और फिर सोचते हो अरे काश मैं भी ऐसा एक्शन कर पाता। तो भाई मेरे, आपको रिसर्च नहीं, आपको नौकरी करनी है, जॉब लेनी है ना, नहीं तो फिर आप भी यही टीचर बन जाओगे। और टीचर डेफिनेटली वो भी बहुत पैसा कमा रहे होंगे, तो आप कमाओ ना कमाओ ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो आपका सपना है वो आपसे दूर हो जाएगा। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है ना, मैथमेटिक्स में आपका अपना स्टैंड, आपका अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे एक बहुत ही सुंदर कहावत याद आ रही है जब हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, ट्रिक और बेसिक की। और एक बहुत ही रिनॉन्ड शायर थे, अब नहीं रह रहा, इंदौरी साहब, उनका कुछ लाइन है जो मैं चुराया हूँ और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया हूँ। और वो है कि अभी मैं ट्रिक के बारे में बोल रहा था, सुनिएगा, है ना, वही है ट्रिक, वही है। अगर खिलाफ है हो जाने दो, जान थोड़ी है ना। अगर ये ट्रिक आपके बस में नहीं आ रही है और उसको लाना भी नहीं है, बहुत धोखेबाज चीज़ है। अगर खिलाफ है हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, इनके जैसा आसमान थोड़ी है। हमारे मन को जो भाए वही सदाकत है, वही है, वही बिलीव है, वही आपका विश्वास, वही कॉन्फिडेंस है। हमारे मन को जो भाए वही सदाकत है, हमारे मुंह में किसी तीसरे की जुबान थोड़ी है। देखो बहुत अच्छी लाइन है ना, ये मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है कि भाई आपका मन, आपका दिमाग, आपका स्ट्रेंथ आपका अपना है, आप उसको मजबूत करो, और इतना मजबूत करो कि फिर ये जो है ना, ये जो धुआं है जो आपको बार बार घेर के अंधेरे में रखती है, इससे बाहर निकलो और फिर आसमान को देखो, है ना। और वहाँ आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि रियली में एक बेसिक के आधार पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन आ सकता है आपके मन में, बहुत जल्दी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, इसके आधार पे आपका कलम, आपका दिमाग एक साथ रन करेगा, है कि नहीं है। तो चलिए, थोड़ी शेरो शायरी भी होनी चाहिए थी
और वो हो गई तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप लोग बेसिक की तरफ भाग। देखिए मेरा अपना तजुर्बा है, तजुर्बा इसलिए है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या किसी तरह का, अभी ना लोग एसएससी रेलवे मतलब अलग अलग करके तैयारी करते हैं, मैं तो कभी नहीं किया। बस मैथ है तो मैथ क्या भाई, सब में तो वही मैथ आती है, ऐसा नहीं सबके लिए सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, वही है बेसिक सबका एक है। तो मुझे क्यों डरना मैथ से, एसएससी की मैथ टफ है, बैंक की मैथ ईजी है, नहीं कुछ नहीं, मेरे सारे रिजल्ट है, सब में रिजल्ट है ना, बैंक एसएससी रेलवे सब में रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो मैथ के लिए मेरे मन में कोई भय नहीं रहा। मैथ ऐसा पेपर है जिसके आधार पर आपका तय होता है कि यू आर इन और आउट, क्योंकि जीके आप कितना भी पढ़ लो ना, सबकी हवा टाइट रहती है। तो मैथ ऐसा है जो आपको उस जगह, उस शिखर, उस टॉप लेवल पे ले जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार, है ना। वहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़रूरी है आपका बेस लेवल, आपका अपना स्ट्रेंथ। किसी तीसरे की जुबान से जब जब आप चलेंगे, चलना आप बंद नहीं करेंगे, तो आप ऊपर पहुँचना तो दूर, ऊपर देख भी नहीं पाएंगे, उसी अंधेरे में आप घूमते रहेंगे, है ना। लग रहा होगा मैं प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन बात यही है। कभी मेरे बातों का आप आजमा के देखें। मैंने आज तक मैथ की कोचिंग बहुत पढ़ी है, ऐसे नहीं कहूँगा मैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने किसी का स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं किया। मैं सोचा कि भाई ठीक है ये बेसिक है, बेसिक मेरा स्ट्रांग था और स्ट्रांग किया कि भाई बेसिक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्यों डरना, आगे तो वही चीज़ है ना, उसको एकदम ध्वस्त कर दूंगा। इसलिए बेसिक को आप लोग ही मजबूत करें। और आज ऐसी बेसिक कंसेप्ट लेकर के हम आप आगे चलेंगे। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, हर चैप्टर में, लास्ट मेरा वीडियो खत्म हुआ एवरेज का, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में ही बात की है, और उसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, है कि नहीं है। यहाँ भी मैं वही करूँगा। आपके मन में आता है हर किसी क्वेश्चन को रेशियो में, हर किसी क्वेश्चन को परसेंट, अरे भाई क्यों ले जाना, जब जाएगा जाएगा। बेसिक को पकड़ के रहो, आप बेशक वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आइए हम इस वीडियो को एकदम बहुत मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और उतनी मज़ेदार तरीके से हम ख़त्म भी करेंगे, है ना। चलिए, कोई ज़्यादा एकदम टेंशन वाली बात नहीं लेनी है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए वो सारी चीज़ें जिसमें स्पीड हो सकती है, जो एक डिस्टेंस कवर करती है, चाहे उड़ता हुआ प्लेन हो, भागता हुआ आदमी हो, चोर के पीछे भागता हुआ पुलिस हो, या दौड़ती हुई ट्रेन हो, कुछ भी हो जिसमें स्पीड होती है, जो डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो सारा इस चैप्टर के अंतर्गत आता है ना। तो उसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसका एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है ना, 100% कंसेप्ट उसमें लगता है, बस थोड़ा जो नेग्लिजिबल कंसेप्ट है 1% उसका थोड़ा सा उसमें ऐड हो जाता है, बस थोड़ा सा, और कोई बात नहीं, कोई इशूज़ नहीं है। तो पहले इस 100% कंसेप्ट को कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपस में क्या है, हम इसको जब समझ लेंगे तो इसके आधार पर स्ट्रीम, बोट, ट्रेन, एरोप्लेन, थीप, पुलिस, कुछ भी आए हम यूँ चुटकी से उसको मसल देंगे। ठीक है, आइए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहले तो ये 3 वर्ड हमारे सामने आता है, स्पीड, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। आप जान लीजिए जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट और पर्सन, जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट और पर्सन किसी डिस्टेंस को एक नियत समय में, फिक्स टाइम में कवर करता है, पूरा करता है, वो रेट आपका कहलाता है स्पीड, राइट। ये यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मिनट पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड किसी में भी हो सकती है। टाइम, एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन जो टाइम खर्च करता है, जो टाइम स्पेंड करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम, ओके। एंड डिस्टेंस है ना, एक नियत समय में जो लेंथ ऑफ पाथ, यू कैन से लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, एक पाथ की लंबाई है ना, वो जो तय करता है एक टाइम में, वो कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें आने वाली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई आपको भी जब नौकरी नहीं लगे तो आप भी क्या पता टीचर बन जाओ आकर के, तो ये सब चीज़ें तो फिर आपके काम आएगी ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अब देखो एक बेसिक और 100% है अपने आप में, वो होता है चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, है ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। कोई दिक्कत है ना। चाल बराबर आप क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा। अब इसी से निकल के आता है s इजिकल टू, अगर निकाला जाए, बताइए, अगर s इजिकल टू निकाला जाए तो d/t, अगर t इजिकल टू निकाला जाए
तो d/s, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम। देखिए ये आप जान लीजिए बाबू, ये 100% बेसिक है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपको इतना सा याद है, समझ जाइए कि आप इस चैप्टर में अपने आप में मास्टर हो, मास्टर ऑफ दिस चैप्टर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जब हो जाएगा तो इसके आधार पे थोड़ा बहुत हम लोग एक बेसिक पार्ट कहते हैं सब बेसिक, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, वो क्या होता है देखिए, वो होता है पहला एक समझ लीजिए कांस्टेंट रिलेशन, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन STD, है ना, STD फॉर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग इसके बीच में पढ़ेंगे कि क्या कांस्टेंट रिलेशन होता है। तो देखो इसमें 3 रिलेशन होता है कांस्टेंट। पहला होता है जब हम लोग स्पीड, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो, है ना। जैसे आप तो फार्मूला जानते हो ना, d इजकल टू s इंटू टी, है ना, d इजकल टू s इंटू टी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब क्या कह रहा है, स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड का बात नहीं किया, देखिए तो कांस्टेंट है, जितना स्पीड से वो उतना स्पीड से ये। जब वो कांस्टेंट हो, स्पीड हटा दिया जाए, वो दोनों में कॉमन हो, तब क्या होगा, तब आप जान लीजिए बउआ कि d जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है t का, है ना। d जो होता है वो t का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, या आप कह सकते हैं कि d1/d2 बराबर t1/t2। आ रही मेरी बात समझ में, क्योंकि दो आदमी, दो ऑब्जेक्ट, या एक ही आदमी दो अलग अलग डिस्टेंस तो कवर करेगा ही ना। तो जब स्पीड आपका कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है t का, टाइम का। यानी कह सकते हैं d1/d2 बराबर t1/t2। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, समझ में आ रही बात। चलिए आगे चलते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे कि जब स्पीड के बाद हम लिखते हैं जब टाइम कांस्टेंट हो, है ना। जब टाइम कांस्टेंट होगा फिर भी क्या होगा, d जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का। और जब इसका मतलब है कि d1/d2 बराबर s1/s2, है ना। तो इस तरह से हम लोग टाइम को जब कांस्टेंट करेंगे तो उसमें ये रिलेशन आएगा d1/d2 बराबर s1/s2। देखो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूजफुल है, कि जब डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो, है ना। जब यही कांस्टेंट हो तब क्या होता है, तब होता है स्पीड जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, या रिवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। ये होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि s1/s2 बराबर t2/t1, है ना, t2/t1। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। अगर मैं इसका ये बताऊं कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, ठीक है, 200 किलोमीटर का। अगर यहाँ से A जिसका है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक है B जिसका स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, है ना। अरे मारे में इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलो पर आवर, इसकी कितनी है 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कि ये भी 200 किलोमीटर ही जाएगा, ये भी 200 किलोमीटर ही जाएगा। तो अब हम क्या बताए हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है, देखिए स्पीड का रेशियो क्या होता है, 50 × 40, 0 0 कट जाएगा, 5:4, कोई दिक्कत। अब बताइए ये अगर 50 की स्पीड से जाएगा तो 200 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप एकदम कह दीजिएगा 4 आवर, 4 घंटे। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जब टाइम बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड, d/s, डिस्टेंस बाय स्पीड, 4 आवर। अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। तो अब बताइए अगर इसका रखा जाए तो देखिए 4:5 नहीं हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हुआ ना, कि ये 4 घंटे में और ये 5 घंटे में। एक ये याद रखना है। दूसरा एक चीज़ और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, स्पीड ज़्यादा है,
टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो बहुत छोटी बात है, आपको पता होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका हम यूज कैसे करेंगे यही तो पता करना है हमको। और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे कि आपको ये सारे यूसेज आपको मालूम पड़ेंगे। ये समझ में आ गया इसका कि इस तरह होता है। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे कि यदि स्पीड कांस्टेंट हो, है ना, यदि स्पीड कांस्टेंट हो, हम कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर कोई जाता है 4 आवर में। ठीक है, 200 किलोमीटर कोई 4 घंटे में जाता है, तो बताइए 5 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाएगा, 5 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाएगा। तब आपको जब ये निकालना होगा तो बताइए कितना जाएगा, तो 4 से 50। अब इससे अगर निकालेंगे इसका स्पीड तो आप कितना निकाल लेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 4 घंटे में चलता है 200, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 250 किलोमीटर नहीं जाएगा। अब आपको याद कीजिए हम क्या बताए थे, बताइए कि जब स्पीड, क्या बताए थे, जब स्पीड आपका कांस्टेंट हो, स्पीड आपका कांस्टेंट हो, तब क्या होता है, d1/d2 बराबर t1/t2। अब d1/d2 यानी 250 बराबर हो जाएगा 4/5। देखिए ये जीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 25, यानी 4/5 बराबर 4/5। आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आपको लग रहा है बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं किस्तों में डिपॉजिट कर रहा हूँ, बाद में आपको इंटरेस्ट सहित मिलेगा अगर आपने इसको सही से समझा, है ना। तो ये था क्या कि जब हमारा स्पीड कांस्टेंट था, स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया, उसकी हमने चर्चा नहीं करी क्योंकि वो दोनों के लिए इक्वल था। हमने कहा ये 200 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो बताइए 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। तो आपने कैसे निकाल लिया, इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इसका यूज़ नहीं करना है ना, इसका यूज़ नहीं करना है। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि इस मैथड का यूज करके जाना है। तो आपको पता है कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब 4:5, ये तो बराबर है, और सेम होगा इसका भी, यानी ये जहाँ जो भी होगा, और यहाँ पे क्या है 200 है ना, सॉरी 5 इधर ना, ये 4 का है ना, यहाँ 200 है, सेम तो है, इसका जो रेशियो होगा वहीं तो इसका रेशियो होगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 50 से, इसको भी 50 से कर दीजिए, देखिए 250 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे और यूँ चुटकियों में बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब अगला आता है बेसिक। देखो भाई बहुत बेसिक ही सब बातें चल रही है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है स्पीड में। तो पहले बता दिया कि d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये 100% अपने आप में बेसिक है ना, इसका बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आता है कन्वर्सन ऑफ यूनिट। भाई देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, है ना, बड़ी मिस्टेक करते हैं हम लोग सवाल में, एकदम एग्जाम में इतना बिजी होते हैं, लगता है कि अब बस एग्जाम हॉल से निकलेंगे मोदी जी हमको हाथ में उठाएंगे, बेटा चलो चलो कल से लग जाओ ड्यूटी पे। नहीं, एकदम बहुत दिमाग लगाना है। हम लोग क्या करते हैं कि बारीकी से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, अपना टाइम भी स्पेंड कर देते हैं, हमसे बनता भी नहीं है, बाद में हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है वैल्यू, हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में है ही नहीं, और माथा पच्ची करके उस क्वेश्चन से आगे निकल जाते हैं। बाद में देखते हो माय गॉड यहाँ तो किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड था, यानी यूनिट अलग था। तो क्वेश्चन जब भी आए उसमें देखना है कि यूनिट सेम है या नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे एक यूनिट में कर लेना है। तो उस यूनिट में कैसे बदलेंगे आप देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, या मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप कहाँ किससे गुना करेंगे। एक चीज़ देखिए, अगर मैं अगर मैं अपना स्टैंड करूँ तो मैं तो बहुत ईजी में बोल दूंगा, ठीक है, यहाँ मैं बोल दूंगा 18/5, लेकिन ज़रा सा आप समझिए कैसे। मैं बोलता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, तो क्या लिखेंगे 36 गुना 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बताइए, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे बराबर कितना होता है 3600 सेकंड। देखिए ये 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 से 18, यानी 36 गुना 5/18, 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर पर
सेकंड। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो भाई उसका तो 1000 लेंगे ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 1000 दे दिए। 1 आवर बराबर 3600, तो 3600 सॉल्व किए तो 10 मीटर पर सेकंड आया। तो उसमें हमको ये है कि सिर्फ 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब जब अपोजिट करना है तो आपको पता है कि जब मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर मैं बोल दूँ आपको कि 25 मीटर पर सेकंड को आप लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, तो देखिए 25 और इंटू, देखिए मीटर है, आप बताइए 4000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ये कैसे आएगा? एक डिवाइड करेंगे तो ही ना आएगा। तो वैसे मीटर यहाँ कुछ भी हो, इसमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1/1000 बट्टे यहाँ पे क्या है? सेकेंड है, इसको आवर में बदलेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा बताइए? सॉरी 60 से ना डिवाइड करेंगे, हो गया है कि नहीं? 3600 से करेंगे यार, 60 से कैसे? 3600। ठीक है, अब ये जब पलटेगा तो 25, ये 3600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये 1000 आ जाएगा नीचे। ये 2 0 कट गया, 18 और 5, यानी 25 गुना 18/5, 5 का 25 यानी 90, है कि नहीं है? किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं है? ये इसकी स्पीड हो गई। 1 सेकेंड में जो 18 मीटर जा सकता है वो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा। तो ये सब आपका अपना अपना स्टैंड है कि नहीं? आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको अपना स्टैंड बता दे रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें आ सकती है, हमको पता है। देखिए क्या हो सकता है, आप क्या सोचेंगे, अरे यार 5/18 हो जाता है या 18/5 होता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो। इससे अच्छा चलो भाई लिख लो 3600 और 1000, तो ऐसे बचना है। देखो मेरा अपना स्टैंड है, ऊपर वाले को देखो, किलोमीटर से मीटर में, है ना? यानी ये बड़ा से छोटा में आ रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं। भाई मीटर छोटी होती है ना लेंथ में, किलोमीटर लेंथ में बड़ी होती है, मीटर छोटी होती है। तो किलोमीटर से हम मीटर में आ रहे हैं, बड़ा से छोटा में आ रहे हैं, तो ऊपर का वैल्यू छोटा रखेंगे, 5 नीचे का 18, ऐसे याद रखो जैसे आपको रखना है। यहाँ पे देखो मीटर, यानी छोटा से बड़ा लेंथ में जा रहे हैं, तो ऊपर 18, नीचे फिर अपोजिट आ जाएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड है। आपको जो मैं ऐसे चेंज करता हूँ, भाई किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना है, अच्छा बड़ा से छोटा लेंथ 5 ऊपर, चलो ये तो 18 ऑटोमेटिक। मीटर से किलोमीटर, अच्छा छोटा से बड़ा, चलो ठीक है, बड़ा ऊपर में 18, नीचे में तो 5 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम अपने इस स्टैंड से याद करते हैं। तो कन्वर्सन ऑफ यूनिट ये है हमारा। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, मुझे तो पता ही था। हाँ बिल्कुल पता था आपको, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था तो उन लोगों को के लिए ये वीडियो है। आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए, और आगे चल करके इससे भी बेहतरीन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है ना? पूरा वीडियो को देखें, और जब आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बटन, और अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो ज़रूर करें। और कोई सुझाव अगर लगे कि नहीं कुछ चेंजेस, कुछ टाइप्स ऑफ पेडागॉगी, मतलब पढ़ाने में कुछ थोड़ा चेंज लाना चाहिए, तो आप ज़रूर हमको बताइए। आपका बात हमारे सर आँखों पे होगा। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आ गए। बेसिक हमारा वहीं पे है, इतना ही बेसिक है यार। अगर इसको आपने मान लिया ना, बस फिर बात क्या है। और हम तो एक बात कहे ही हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रिक ने ठगा नहीं, है कि नहीं है? आप ट्रिक के इर्द गिर्द भागोगे ना तो ये वो नूरकली है ना जो अपने पीछे तो भगाएगी, लेकिन आंख मार के हमेशा बस स्टॉप से निकल जाएगी, आपके हत्थे कभी नहीं आने वाली है ना? तो इस नूरकली के पीछे नहीं भागना है। अपने कली को फूल सिंचाई सब दो, फिर नूर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ये मस्ती, लेकिन ठीक है, होना भी यही चाहिए, है ना? कि बिल्कुल अपने जैसे बनो, और तुम जैसे हो ना तुम उसी में 100% हो, है ना? मैं इतनी भाषण दे रहा हूँ, दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है तजुर्बा, मैं उसी के बल पर सारा चीज़ किया हूँ। मैं कभी किसी ट्रिक के पीछे भागा ही नहीं, है ना? चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलेज बताता हूँ, देखिए उस सब का यूज करेंगे जा करके आगे। अब देखिए एक है कि ध्यान से देखिए, आप इसको बना सकते हैं, रेशियो पे भी हम बना के दिखाएंगे, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए कि जब हम इसको तैयार करेंगे तो बहुत सारे जगह पे हम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। देख क्या रहा है कि ए अपने स्कूल जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, और वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। देखो भाई मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, करूँगा भी नहीं, और है भी नहीं बहुत बड़ी बातें,
मैं आपको धुएं में नहीं रखना चाहता, बिल्कुल साफ आसमान दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको डरा रहा है ना कि मैं उस पार से ये क्या कहते हैं दरिया तैर कर आया हूँ और उस तरफ शेर और चीते रहते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ जिस नूर कली को आप ढूंढ रहे हो ना वो इस दरिया के उस तरफ ही है, और इस दरिया को तैरना इतना ही आसान है जितना आप देख रहे हैं अभी, है ना। तो ए गोज टू स्कूल विथ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न y किलोमीटर पर आवर एंड टेकन t टाइम्स, टोटल उसको t टाइम लगता है। फाइंड द डिस्टेंस। देखिए अपना बेसिक से अगर आप जाइएगा तो देखिए टाइम क्या है, टोटल टाइम दिया गया है, तो टोटल टाइम पहले अगर जाएगा, डिस्टेंस मान लीजिए अगर d है, ठीक है, डिस्टेंस अगर मान लीजिए d है तो 10th क्लास में चली जाइए, एकदम बेसिक से देखिए कि बाय बेसिक क्या लिखते हैं प्रश्न से, पहले ए स्कूल जाएगा तो कितना समय लगेगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो d बाय एक्स प्लस d बाय वाई, और इसी दोनों का समय जोड़ करके कितना आता है, t आता है ना। आप अगर इसको देखेंगे तो इधर देखिए क्या क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स वाई, आएगा या नहीं आएगा। अब आप बताइए यहाँ पे देखिए हमको तो डी निकालना है ना, तो इधर लिख सकते हैं डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर टी लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। नहीं लिख सकते हैं, देखिए बेसिक से आया है, और मैं आपको बार बार बताता हूँ ट्रिक इज द लास्ट स्टेप ऑफ बेसिक कंसेप्ट, है ना। और वो लास्ट स्टेप फाइंड करने के लिए इसका जो थोबड़ा है ना बिल्कुल मिलना चाहिए, और बेटा जब तक ये थोबड़ा मिलेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में तब तक आपका क्वेश्चन ही क्रॉस कर गया होगा, टाइम क्रॉस कर जाएगा। आप बनाने का 20 क्वेश्चन वहाँ से बना के आओगे, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप पीछे, मतलब 5 लाख स्टूडेंट से आप पीछे चले गए, है ना। फिर मोदी जी के आपको ओसामा बिन लादेन भी आपको अपने हाथ में नहीं लेगा, बोलेगा जाओ जाओ यार, ठीक है। आ गया, ये समझ में आ रही मेरी बात कि भाई ए जाता है x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, रिटर्न होता है y किलोमीटर के पर रफ्तार से, टेक इन t टाइम, फाइंड द डिस्टेंस। आप कर दिए भाई, प्रश्न से क्या कह रहा है, टोटल टाइम कितना है, t है, तो दोनों का हम टाइम निकाल के जोड़ देते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, d बाई एक्स प्लस d बाई वाई, आने जाने का टाइम मिला करके t है। फिर तो कैलकुलेशन है, आप जानते ही हैं, dy dx क्योंकि एलसीएम ले लिए, एक्स वाई, अब चूंकि d कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर टी, डी बराबर एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर टी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, हमारा यहाँ पे एक फार्मूला क्या बनता है कि अगर इस तरह में हो कि एक स्पीड अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, तो हम एक रफ्तार से जाए दूसरे स्पीड से आए तो हमारा टोटल टाइम t लगता है, उसमें डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है d इजिकल टू s1 इंटू s2, यानी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय s1 प्लस s2, ठीक है। याद रखिएगा इसको, कोई दिक्कत, ये आपका एक फॉर्मूले 1 हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग इस फॉर्मूले को देखो। आप भाई आज मैं बिल्कुल बेसिक बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में से बड़े बड़े कराऊंगा ना कि फिर आप बंदूक से गोली छोड़ो या गोली से बंदूक छोड़ो, चोर को पुलिस के भगाओ पीछे भगाओ या पुलिस को चोर के पीछे भगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक फार्मूला का इजाद आपने कर लिया, इसका यूज करेंगे हम लोग कंसेप्ट में, और बिल्कुल देखो आप लोग एक बार मेरा कहा मानकर चलो, आप जितना मैं बता रहा हूँ बेसिक उसको आप कवर अप कर लो, फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर देखना आपकी सीजीएल हो, सीसेट, मैट कैट कुछ भी हो भाई, शेर हाथी कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगा कहानी। चलो ये हो गया। अब एक फिर मैं बता रहा हूँ दूसरा, इसी में चेंज कर रहा हूँ कि अब फार्मूला 2 है, लिख सकते हैं फार्मूला 2 है, ए गोज टू स्कूल विथ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न y किलोमीटर पर आवर एंड टेक इन, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, टेक इन t मोर टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर कह दिया जाए फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस, कह रहा है कि ए गोज टू स्कूल विथ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विथ y किलोमीटर पर आवर एंड टेकन t टाइम मोर, फाइंड द डिस्टेंस।
उस बार क्या था टोटल टाइम, इस बार कह रहा है टी टाइम ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा ले या ये ज़्यादा ले, कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो पहले चले जाइए आप लोग फिर 10th क्लास में क्या लिखते थे प्रश्न से, भाई टी टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी दोनों का अंतर कितना है, टी है, समय का अंतर कितना है, टी है, तो क्या लिखेंगे डी बाई एक्स माइनस डी बाई वाई इजिकल टू टी। ठीक है, तो अब इसको जब लिखेंगे फिर वहीं आ जाएगा डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर टी। अब बोलेंगे कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट x माइनस वाई लिख दिया, y माइनस एक्स लिख, बेटा कुछ भी हो यहाँ पे इसका वैल्यू नेगेटिव में हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेगा d बराबर है ना एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू टी, है ना, ये लिखोगे आप। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x बड़ा हो या y बड़ा हो कोई मतलब नहीं, मॉड लगा दो बउआ, यानी ये वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो क्या फार्मूला हो गया कि डिस्टेंस इजिकल टू S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, मॉड लगा दीजिए यहाँ पे कि हमेशा वैल्यू प्लस लेना है, S1 इंटू S1 माइनस S2 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम, वहाँ पे था सम ऑफ टाइम, यहाँ है डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल बेसिक से आप लोग एकदम समझ कि इस तरह से हम लोग प्रश्न से निकाले एंड फार्मूला इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर बेसिक पार्ट, है कि नहीं है। अब इन दोनों फार्मूला का हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज करके यूज चुटकियों में उस सवाल को हम लोग बनाएंगे। बस यही तो सीखना है कि बेसिक को यूज कैसे करना है। हम आपके सामने बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ला करके आपके दिमाग को गंदा नहीं कर सकते, आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते और ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है, आपके लिए आसान नहीं, नहीं ये आसान है। हर व्यक्ति इसको अपने अंडर में ले सकता है, हर आदमी इस पे कंट्रोल पा सकता है सिर्फ अगर उसका बेसिक पार्ट मजबूत रहे। ठीक है, चलिए ये दो तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, है ना। चलो अब एक बेसिक आ जाता है हमारा रिलेटिव स्पीड। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है, मान लो कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब ये एक दूसरे की तरफ चलेगी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट का मतलब आमने सामने भागेगा, ये इसका थोबरा देखेगा, ये इसका थोबरा देखेगा, आज जो दोनों एक दूसरे के थोबरा को देख कर एक दूसरे को कवर अप करेगा तो इसके ये जब आके एक दूसरे को मिलेगा, बीच में दोनों मिल के एक डिस्टेंस को तय करेगा, तो ये क्या हो जाता है बताओ, इसका स्पीड जो हो जाएगा वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर। मतलब जब आमने सामने दोनों दौड़ेगा एक दूसरे के अपोजिट, ये इसका मुंह इधर रहेगा तो उसका मुंह इधर रहेगा, ऐसे दौड़ेगा तो दोनों का स्पीड जो है आपस में जुड़ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है, इधर से जो चलता है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछ रहा है और डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। कितना है, 200 किलोमीटर। देखो ये रिलेटिव स्पीड कहाँ पे काम आएगी, ये तो सीखना है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए ये कितने समय बाद एक दूसरे के मुंह में ऐसे माथा सर फोड़ लेगा टकरा के, मतलब मिल जाएगा कितने समय बाद, है ना। तो अब आपको क्या करना, डिस्टेंस कितना कवर होगा 200, दोनों मिलके करेगा तो भाई दोनों का पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। तो आपको पता है दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, एक मिनट थोड़ा सा वैल्यू हम बदल देते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों का चूंकि आमने सामने दौड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 20-30 मिलके कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ऊपर में आ जाएगा 200 किलोमीटर, 50 से कट जाएगा 4, यानी 4 हो गया। कहने का मतलब 4 घंटे बाद जो है दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेगा, शेक हैंड करेगा, है ना। अब आपसे पूछेगा ये कितना किलोमीटर चलेगा, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, ये 80 चलेगा और ये 30 चौके यानी ये 120 चलेगा। आ रही मेरी बात समझ में, ये चलेगा कितना 80 किलोमीटर और ये चलेगा 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसी को आप स्पीड ले जा सकते हो रेशियो में। कैसे, देखो देखो टाइम तो फिक्स, डिस्टेंस तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है 2:3 हो गया, 2:3
3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या फिक्स, क्या है, डिस्टेंस फिक्स है क्या, बताओ, नहीं माय गुडनेस, डिस्टेंस फिक्स नहीं है। डिस्टेंस इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि बाबू ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, स्पीड तो कम है, ये कुछ चलेगा, ये कुछ चलेगा। फिक्स क्या है, टाइम, जितना देर ये चलेगा उतना देर ही यहीं भी चलेगा। अगर ये 2 घंटा चला तो ये भी 2 ही घंटा चलेगा, तब ना दोनों मिल जाएगा आके बउआ। तो बताओ कि अगर टाइम फिक्स है तो क्या होता है, टाइम जब फिक्स होता है d1/d2 बराबर s1/s2, यही तो होता है। तो 2:3, यानी आपको पता है कि ये पूरा पार्ट मिला के कितना है, 5 पार्ट मिला के कितना हो जाएगा, 200। ये 5 पार्ट मिला के, अरे इसका भी रेशियो क्या होगा, 2:3 ही होगा, ऐसे समझिए। बउआ आप लोग बहुत सीधे हैं, थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन को हम रेशियो पे ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम फिक्स है, टाइम नियत है, टाइम कांस्टेंट है कि ये भी 2 घंटा चलेगा तो ये भी 2 घंटा चलेगा। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आपका रिलेशन ये होता है कि d1 × d2 बराबर s1 × s2 होता है ना। तो s1 कितना है आपका 20 और ये है 30, तो s1 s2 का रेशियो कितना होगा, 2:3। तो स्पीड का भी रेशियो अगर 2:3 है तो डिस्टेंस का भी कितना हो जाएगा, 2:3। तो डिस्टेंस 2:3 हो गया, इसका मतलब 5 पार्ट मिला के 200 हुआ, 5 पार्ट मिला के 200 हुआ। तो अब बताइए एक पार्ट बराबर कितना हो गया, 40। तो ये चलेगा, देखो 40 दूनी 80, 40 दिया 120, ऐसे भी चलेगा ये। तो हम लोग ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे स्पीड लगेगी x+y। तो अब बोलिएगा फिर रिलेटिव स्पीड का काम क्या है, तो वहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे इसका क्वेश्चन में बहुत सलीके से हम लोग यूज़ करेंगे और उसका भी यूज करेंगे, सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, कैसे एकदम चूर्ण बना देते हैं, इसको पीस देंगे, है ना, एकदम मर्डर नहीं करो, मर्डर अच्छी शब्द नहीं है, एकदम उसको धांसू धांसू कर देंगे, है ना। और क्या कहते हैं, धुआं उड़ा देंगे, और क्या सब बोलते हैं भाई, है ना, इधर उधर कर देंगे। चलो अब आती है बात एवरेज स्पीड की। देखो एवरेज स्पीड याद रखो, इसका फॉर्मूला में ही सब कुछ छिपा हुआ है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जान लीजिए आप। तो जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस में जो टोटल टाइम लगा उससे भाग दे देना है। मान लो कि कोई 20 किलोमीटर चला 4 घंटा में, अगला 40 किलोमीटर चला 5 घंटा में, अगला 60 किलोमीटर चला 6 घंटा में। हमको क्या करना है, 20 + 40 + 60 बटे 4 + 5 + 6 टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। लेकिन इतना आसान चीज़ तो नहीं आएगी, क्वेश्चन कुछ अलग सा रहेगा क्या, और ये भी इस तरह का भी नहीं आता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे समझ जाइए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है, कोई दिक्कत, एक लड़का मान लो कि x किलोमीटर पर आवर से जाता है और y किलोमीटर पर आवर से अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका हाउस घर है, यहाँ मार्केट है। हाउस से मार्केट जाता है x किलोमीटर पर आवर से और आता है y किलोमीटर पर आवर से, स्पीड उसका चेंज हो जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या रहा, है ना, एवरेज मतलब बराबर, एवरेज स्पीड क्या रहा। तो ये जब आप बनाएंगे तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए भाई। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस तो बराबर ही जाएगा, टाइम फिक्स है, टाइम तो वहीं लगेगा। बताइए, इसका फार्मूला होता है 2xy बटे x + y। क्या होता है, 2xy बटे x + y। इसका आप याद रखिएगा, ये तब होता है जब, क्या होता है बताइए, ये तब होता है जब डिस्टेंस शुड बी, देखो भाई अगर ये ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस तरफ फॉलो करें। मैं आपसे एसएससी सीजीएल सी सेट मैट का क्वेश्चन करवाऊंगा और आप करेंगे, हम यहाँ देंगे, आप करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आता कैसे है, ये 2xy बटे x + y आता कैसे है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, टोटल डिस्टेंस। देखो ये एक बार गया है कि नहीं है, ये एक बार गया तो डिस्टेंस कवर किया d, ये भी इधर से आएगा डिस्टेंस कवर करेगा d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना, कोई दिक्कत। अब टोटल टाइम, इसको जाने में लगेगा टाइम कितना कितना कितना, दूरी बटे बताओ चाल यानी स्पीड, तो d बटे x प्लस इसका हो जाएगा d बटे y, है ना। अब इसको करो, ये हो जाएगा 2d बट्टा d कॉमन ले लिया तो x + y बटे क्या हो जाएगा xy
हो जाएगा। देखो ये डी कट गया तो बउआ ये एक्स वाई ऊपर, तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई, वही तो आपको आया था ना, यही तो ट्रिक था ना। तो अब आपके पास अगर अलग अलग डिस्टेंस आ जाएगा, अलग अलग स्पीड आ जाएगा, तो आप ये मत आप तो सोचेंगे अरे यहाँ पे तो डिस्टेंस शुड बी इक्वल, ये फॉर्मूला होता है स्पीड एवरेज स्पीड का, हम कैसे निकालेंगे जब डिस्टेंस अलग अलग हो। तब आप ऐसे लिखेंगे d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 करके हम बनाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ। अब मान लीजिए तीसरा अगर रहा, अब यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं बात कर दूँ, ठीक है, एक और अलग कि भाई एक लड़का है, लड़का ही है, हम लोग लड़का है, लड़का की ही बात करेंगे, ठीक है। ये हाउस है, यहाँ से मार्केट गया, है ना, मार्केट गया, मार्केट से कहाँ गया, नानी घर गया, और नानी घर से जानू घर गया, है कि नहीं है। 3 डिस्टेंस वो कवर किया, मार्केट से नानी के घर, नानी के घर से जानू के घर गया, है ना। यहाँ पे उसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, यहाँ था y किलोमीटर, जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से था z किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे पहुँच गया। तो इससे पूछा गया कि भाई यहाँ से लेकर के उसके जानू घर तक पहुँचने में बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या है जब सभी की डिस्टेंस d हो, यानी यहाँ से यहाँ तक d, मामा से नानी घर का d, और नानी घर से जानू घर का डिस्टेंस d, सब डिस्टेंस इक्वल हो। तब आप क्या करेंगे बताइए, टोटल d बटे x प्लस d बटे y प्लस d बटे z, यानी 3d, है ना। 3d पढ़े हैं, देखें ना मूवी 3d में, नहीं देखें तो फिर देख लीजिए। d कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो सॉरी, ये d और ये d कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला। कब ये फॉर्मूला? तब लगेगा जब तीनों डिस्टेंस इक्वल हो, तब जो उसका स्पीड होगा अलग अलग, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है। और नहीं तो ऐसे d1 प्लस d2 प्लस d3 बट्टा टाइम निकाल लेंगे, फिर एक d का स्पीड में भाग देंगे, दूसरे d का स्पीड में भाग देंगे, तीसरे d का स्पीड में भाग देंगे, फिर जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। सो सिंपल है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत, मिटा देते हैं। बहुत अच्छे आदमी हो आप लोग भाई, बहुत बढ़िया से समझते हो, सपोर्ट भी आपका रहता है, और आपका सपोर्ट रहे ना रहे, हमारा सपोर्ट जरूर आपके लिए रहेगा बेशक, है ना। अब एक एग्जांपल्स हम समझते हैं। देखिए आज ये वीडियो जरूर लंबा रहेगी, लेकिन याद रखिएगा ये लंबा वीडियो आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल निचोड़ है। इसके बाद तो फिर वहीं चलेगी फाइटम, एकदम लड़ाई, तोप से उड़ाएंगे हम लोग, है ना, दुश्मन को। देखिए मान लीजिए ये हाउस है, ये मार्केट है, इधर से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, आता है कितना बताइए, 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है आने जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो 2 गुना 20 गुना 30, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, और बट्टा हो जाएगा 20 प्लस 30 हो जाएगा ना। तो 2 गुना 20 गुना 30 बट्टा कितना हो जाएगा 50। देखो ये कट गया, है कि नहीं है। तो और कहीं से कट रहा है, 5 से 6 बार में कट दिया, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी आप कहेंगे 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। सपोज कीजिए कि आपको कभी ऑप्शन दे दिया कि भाई इसका एवरेज मांगा जा रहा है, तो आप दे दिया 19 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, और एक ऑप्शन दे दिया 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको सोचना है कि एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड या कुछ भी हो, एवरेज कभी भी बीच का होता है, तो ना इससे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है। देखो 19 कट गया, 18 कट गया, 32 कट गया, ऑप्शन आपका 24। बिना अब वहाँ पे आप 2xy बटे x प्लस वाई मत करने लगना, सब हंसेगा, आप करते रहना, है कि नहीं है। तो ये भी ट्रिक रखना है और इसको भी ध्यान से देखना है। और ऐसे आते हैं, कोई आदमी आपसे खड़ा खड़ा पूछ देगा, भाई बताओ इधर से 40 गया उधर से 50 आया, उसका एवरेज स्पीड बताओ। आपके सामने ऑप्शन ये रहा, कहेंगे भाई साहब रुको रुको, थोड़ा कलम कॉपी हमको लाने दो,
बोलेगा कैसा आदमी है जी, हैं? यहाँ ऑप्शन इसको हम क्लियर दे रखे हैं कि 39, 38 और 70, अब बीच में दे दिया है 55, इसको तो हो चाहे बोल देना चाहिए 55। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझ गए। तीसरा भी हम लोग बनाएंगे कि रहेगा 20, 30, वहाँ 40 रहेगा, तो 2 गुना 20 गुना 30 गुना 40 बटा एक्स वाई, यानी 20 30 30 40 40 20, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो एवरेज स्पीड भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अब समझिए अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं हो, जैसे मान लीजिए बउआ कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, इसका डिस्टेंस है मान लो 200 किलोमीटर और ये है 100 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 प्लस 100 300। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, दूरी बट्टा स्पीड यानी चाल, तो 40 पंचा 200 5 घंटा। यहाँ से 50 दूनी 2 घंटा, है ना, 50 दूनी 100 यानी 300 बट्टा 7, जो आएगा फ्रैक्शन में वहीं कर देंगे, ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा होगा, आ ही गया होगा। देखो यही हम कर रहे हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यही है आपका, देखिए क्या है कि सोनू एंड मोनू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट P टू Q। सोनू और मोनू जो है P से Q तक यात्रा करता है। एक पॉइंट है P से और Q, तो P से Q तक जाता है जिसकी डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए बोल रहा है यहाँ P है, यहाँ Q है और ये 42 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सोनू जो है वो कैसे जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर, और मोनू जो जाता है ना, मोनू जाता है, यहाँ थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये P है और ये Q है। सोनू कैसे जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर, और मोनू कैसे जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड मीट्स सोनू एट R, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू R, है ना। नहीं, इसमें एक चीज़ देखिए, ऐसा भी होगा कि सोनू एंड मोनू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट P टू Q अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर। ये कितना है, 42 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, एंड मोनू मीट्स एट पॉइंट R, और मोनू जो है R पे मिलता है क्योंकि ये पहले पहुंच जाता है Q पे और फिर रिटर्न भी हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? समझिए क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ना होगा, एंड यहाँ पे जोड़ना होगा कि मोनू रीचेज फर्स्ट एट Q एंड इमीडिएटली रिटर्न एंड मीट्स एट पॉइंट R टू P। यहाँ पे ये होगा कि क्वेश्चन समझिए कि P और Q दो जगह है, तो एक ही जगह P से सोनू भी चलता है और मोनू भी चलता है। तो मोनू क्या होता है कि जल्दी पहुंच जाता है Q पे, ये तुरंत वापस हो जाता है बिना एकदम देरी किए हुए, और R पे दबाता है, तब इसको सोनू भी मिलता है यहाँ पे। तो सोनू का स्पीड है 6 किलोमीटर, इसका 8 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इस P से इस R तक का डिस्टेंस क्या होगा। अब मान लीजिए ये 42 है, ये कितना है, 42 है। तो इसको अगर आप x मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 42 माइनस एक्स, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये x होगा तो ये 42 माइनस एक्स होगा। अब थोड़ा प्लेबैक में ले चलते हैं हम आपको। आप जानते हैं कि यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, माय गुडनेस। अगर ये चलेगा 4 घंटा तो ये भी 4 ही घंटा में उधर से उधर आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट है, जितना देर P चला है उतना देर, जितना देर सोनू चला है उतना देर मोनू भी चला है। और जब टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है कि डिस्टेंस का स्पीड यानी x बाय 42 माइनस एक्स, डिस्टेंस का स्पीड x बाय 42 माइनस एक्स नहीं होगा। ध्यान दीजिए, P कितना चला, x किलोमीटर, ये कितना चला टोटल 42, और प्लस फिर इतना Q टू R यानी 42 माइनस एक्स बराबर स्पीड का डिस्टेंस 6/8। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा x बटा 84 माइनस एक्स, हो जाएगा 3/4, है कि नहीं है। आप कर दो 4x बराबर 84 गुना 3 माइनस 3x, ये आ जाएगा इधर 7x बराबर 84 इंटू 3, 7 से कट जाएगा 12, 12 36 किलोमीटर। आ रहा है ना आपके डिस्प्ले में।
36 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं है। 36 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। जब ये निकल गया 36, ये हो जाएगा 6। आपसे कुछ भी पूछे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 36, यहाँ से यहाँ तक का 6, आपसे पूछेगा ये टोटल मोनू कितना चला, तो 42 + 6 48, है कि नहीं है। आप कुछ भी जवाब दे सकते हो। लेकिन इसी को ट्रिक में कैसे बनाएंगे, देखिए इसका ट्रिक है कि 2D × x बटे x + y, एक है 2D y बटे x + y, और एक है 2D x - y बटे x + y, और ये मॉड में है, सॉरी एक फॉर्मूला है यहाँ पे 2D × x - y बटे x + y, और ये हो जाएगा मॉड में, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड में, कोई दिक्कत। और इस तरीके से हम देख लिए हैं। अब देखिए कैसे आता है, इस फॉर्मूला पे कैसे बैठाते हैं, लास्ट में लेकर बैठा देता है। देखो 2D, देखो 84 आया है गुना 3, 84 गुना 3 आया है ना जी, तो वहीं x यानी इसका लेंगे। अगर p यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसका एवरेज 6 है तो इसका रेशियो ले लिया, हम 6 भी ले सकते हैं, उस पर भी बन जाएगा, दिखा देंगे। यहाँ पे 3 लिया, दोनों को जोड़ दिए तो इसका 3 था, इसका 4 था, रेशियो 3 4, तो 4 3 देखो नीचे 7 आ गया, वही तो लिखा गया। हम कहते हैं कि आप 6 पे लेकर के बनाइए, ठीक है। तो देखिए अगर आप 6 पे लेकर के बनाइएगा तो 2 यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर 2 गुना 42, डी का मान 42 है, यहाँ पे क्या लिए हैं, y x लिए हैं, तो आप 6 ही ले लीजिए, तो यहाँ 6 + 8 लेना पड़ेगा, तो 6 8 कितना हो जाएगा बताइए, 14, 14 से 6 बार में 36, तब भी आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए आप एक याद रखिए ऐसे कि अगर ये डिस्टेंस है p है q है, अगर यहाँ से a चलता है, यहाँ से b चलता है, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका है y किलोमीटर, आ रहा है ना डिस्प्ले में सब, हाँ y किलोमीटर पर आवर, तो b q पे पहले पहुँच के वापस आ जाता है, r पे मिलता है, तो b ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं है। तो आपसे अगर डिस्टेंस पूछेगा, क्या क्या पूछेगा देखिए, अगर पूछेगा p से r तक का डिस्टेंस, a के लिए पूछेगा p से r तक का डिस्टेंस, हो जाएगा 2D × x बटे x + y हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों को इसके लिए b के लिए कि यहाँ से जाकर के वापस जो आया है r तक, यानी PQ + QR, कौन सा डिस्टेंस होगा, PQ + QR, तो ये पूछेगा तो 2D × y बटे x + y। और अगर सिर्फ ये डिस्टेंस पूछेगा कि एक्स्ट्रा कितना चला, एक्स्ट्रा यानी QR, सिर्फ पूछेगा एक्स्ट्रा कितना चला QR बराबर, तो आप लिखेंगे 2D x - y बटे x + y, है ना, मॉड में डाल देंगे। अब बताइए आप कि एक कंसेप्ट पे हमको 3 फार्मूला याद 3 ट्रिक याद रखना होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक छोटा सा ये याद रहेगा कि भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है कि जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब सब कुछ आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत। तो बेशक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे कंसेप्ट तो दबा के लाइक ठोकिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आज मैंने कसम खा ली है कि आज मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया है ओवर हीटिंग का, लेकिन आज मैंने भी कसम खा लिया है कि आप लोगों को भी पूरा एकदम जोश में ला देना है कि नहीं है। और इसके बाद बहुत छोटा सा है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आज लंबी वीडियो बनने ही वाली थी। अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड x/y टाइम्स एंड रीचेज t टाइम बिफोर, देखिए इसको ब्लैक में थोड़ा कर दीजिए, t टाइम बिफोर और लेट देन फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। कह रहा है एक आदमी अपने स्पीड में x/y टाइम्स की वृद्धि कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि t टाइम्स बिफोर या लेट पहुंचता है, तो बताइए कि उसकी यूजुअल टाइम क्या थी। इसका फॉर्मूला होता है t × x बटे x - y, ये फार्मूला होता है, हमको उसका यूजुअल टाइम पता चल जाएगा कि इतना समय में वो पहुंचता था, बढ़ाने के बाद इतना समय में पहुंचा, है कि नहीं है। तो इस फार्मूला से बताएंगे। हम बोलते हैं, एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी अपने स्पीड में 7/5 टाइम्स की वृद्धि कर लेता है और वो 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट
लेट पहुंचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेट पहुंचे या फिर बिफोर पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि एक आदमी अपने स्पीड में 7/5 टाइम्स की वृद्धि करता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो बताइए कि अगर उसका यूजुअल टाइम होता तो उसको कितना टाइम लगता। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर ऐसे बनाएंगे ट्रिक से तो t यानी 20 है ना, t टाइम यही होगा 20, t मिनट लेट और बिफोर 20 इंटू x ऊपर वाला 7 और बाय अंतर 2, 2 दहें 10 सत्ते 70 मिनट। इसका क्या हो गया, यूजुअल टाइम निकलेगा। ये जो टाइम निकलेगा ये यूजुअल निकलेगा, याद रखिएगा, ये जो टाइम निकलेगा ये यूजुअल टाइम निकलेगा। अब हम इसको देखिए रेशियो पे ले आएंगे। पहला 1 था तो अभी हो गया है 7/5, रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। किसका रेशियो हो जाएगा, स्पीड का, है ना। और आपको पता है, क्या पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो देन रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ टाइम। यानी उसका जो स्पीड होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्स रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी उल्टा होता है। यानी ये हो जाएगा 7:5। कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 20, 1 बराबर 10, तो कितना लगेगा 70। कितना लगेगा बताइए 50। यानी ये 70 मिनट लगेगा उसको पहुंचने में, है ना, यूजुअल टाइम। अगर वो बढ़ा लेगा तो 50 मिनट में पहुंच जा रहा है। तो ये स्पीड जब भी निकलता है 70 मिनट, ये यूजुअल निकलता है। समझ गए बात को, चलिए इसी तरह समझें, पढ़ें। और एक कंसेप्ट है लास्ट में आप लोगों से शेयर करूंगा, उसके बाद एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे, गर्दा मचाएंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से सीख जाइए ताकि जब मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पे आपके मन में किंतु परंतु ना आए। ठीक है, कि अगर ऐसा हो कि कोई आदमी एक पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करता है एंड दूसरा आदमी जो है दूसरे पॉइंट से, फ्रॉम क्यू यहाँ लगा दीजिए, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा आदमी सामने छोर से अपोजिट डायरेक्शन में उसके तरफ बढ़ता है। तो कह रहा है कि एक जगह आके दोनों मिलता है, मिलने के बाद ये अपना जर्नी x घंटे में और दूसरा आदमी अपना जर्नी इधर y घंटे में पूरा करता है। तब अगर पूछा जाए कि बताइए उसके स्पीड का रेशियो इससे इसका रेशियो कितना होगा, तो वो हो जाता है √y इंटू √x। यानी रूट के अंदर आ जाएगा दूसरे वाले का टाइम और उसके अंदर आ जाएगा पहले वाले का टाइम। अब इसको देखिए विस्तार से समझते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगर पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, सिंपल सा। मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछ दूँ आपसे ऐसा कि भाई बताइए कि एक आदमी है A और एक आदमी है B। ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ये A चलता है इधर और ये भी चलता है इधर सामने की और अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों आके यहाँ मिलता है, दोनों आके यहाँ पे मिलता है। यहाँ मिलने के बाद B पूरा करता है 9 घंटा में और ये A पूरा करता है 4 घंटा में। तो पूछ रहा है कि इस दोनों के स्पीड यानी SA रेशियो SB बराबर क्या होगा, यानी स्पीड ऑफ A रेशियो स्पीड ऑफ B क्या होगा। तो आप क्या कहिएगा, ऐसा नहीं A के सामने A डालिएगा, नहीं, A के सामने ये आ जाएगा √9 अनुपात √4, आप लिख दीजिएगा 3:2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में, 3:2 यानी A के सामने क्या देंगे 4, Y देंगे, अच्छा सॉरी ये 4 किसका है, अच्छा इसका है ना, तो हम लिखते हैं y। देखिए y किसके लिए आया है, b के लिए, तो y पहले आता है ना, y उधर आता है, y आया है x एंड y, तो y आया है b के लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा √y, तो यानी 4:9 यानी 2:3 ये आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे आएगा, थोड़ा विस्तार से आगे पढ़ते हैं। थोड़ा इसको पहले मिटा दें, ये तो हो गया कि डायरेक्ट हो गया, आपको हमने बता दिया। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, किससे समझिएगा, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लास्ट है, देखिए हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, ये है P और ये है Q। ठीक है, यहाँ से चलता है A इधर और B चलता है इधर। यहाँ पे आके मतलब T समय बाद, कितने समय बाद, T समय बाद, आप याद रखिए T समय बाद जो है वो एक दूसरे से मिलता है। T समय बाद मिलने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक आने में
y आवर्स लेता है और ये a यहाँ से यहाँ जाने में x आवर्स ले। देखिए आपका ये देख के फिगर समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे थोड़ा चला जाइएगा कि P और Q दो बिंदु है, P से A चलता है और Q से B चलता है अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों मिलने के बाद कुछ समय बाद तो मिलेगा ना, हम रख दिया T, मिलने के बाद B y घंटे लेता है यहाँ पहुँचने में, A यहाँ से लेता है x घंटे। थोड़ा सा समझिए आप कि एक चीज़ बताइए, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसको अगर A कवर करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड ऑफ A और इनटू टाइम होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में इसको T लगता है। लेकिन B इसी को कवर करता है y घंटे में, कितना घंटे में करता है y। देखिए इस y को भी आप हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, इसको रख दीजिए TB, इसको रख दीजिए TA। अब समझ में क्लियर आ जाएगा कि ये B का टाइम है, वो A का टाइम है। तो यहाँ से कितना लेता है B, TB टाइम, तो इसका हो जाएगा SB इंटू TB। अब बताइए, अब इस जर्नी को भी दोनों पूरा करेगा, तो इसको पूरा करने के लिए ये B कितना देर में पूरा कर लेगा, तो लिख सकते हैं SB इंटू T। ये स्पीड ऑफ A इंटू टाइम यानी टाइम ऑफ A हो गया। दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा SA स्क्वायर इंटू T इंटू TA हो जाएगा बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो SB स्क्वायर इंटू T इंटू TB आ रहा है। अब देखिए इसको याद नहीं रखना है, ये और ये T कट गया तो SA स्क्वायर बट SB स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा TB बट TA। कोई दिक्कत? अब इस पे से आपको स्क्वायर हटाना है बराबर अंडर रूट TB बट TA। यानी आपका यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि अगर स्पीड A से स्पीड B का अनुपात मांगा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट TB बट रूट TA, यही तो निकलेगा। तो ये होगा। अब याद कीजिए वहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया था कि भाई दोनों आदमी चलता है, यहाँ से ये निकलने के बाद पूरा करता है 9 घंटे में, कितना में 9 घंटे में, और ये यहाँ से पूरा करता है 4 घंटे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मैन, क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट मैन है कि नहीं है, फर्स्ट मैन से स्पीड पूछा जा रहा है सेकंड मैन का, यानी SA का स्पीड से उसका रेशियो। तो बताइए जब SA से SB का पूछा जाएगा तो रूट के अंदर क्या आएगा TB, यानी ये आ जाएगा ना, देख रहे हैं ना TB आ रहा है ना TB, तो आ जाएगा 9 रेशियो इसके अंदर 4 3:2। यदि पूछा जाएगा रेशियो ऑफ सेकेंड मैन टू फर्स्ट मैन तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में बहुत इजी है, समझिएगा, पीछे जाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बार बार देखिएगा, बार बार प्रयास कीजिएगा और हम इसके बाद जब अगली सीरीज़ लेकर के आएंगे वो बिल्कुल क्वेश्चन होगा और उसको धुआं करेंगे, तहस नहस कर देंगे, है कि नहीं है। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपना ये बेसिक कंसेप्ट का सेशन ख़त्म करते हैं। लंबी है लेकिन बहुत क्लियर साफ़ सुथरी है कि नहीं है। चलिए ठीक है, बाय बाय। और अगर अच्छा लगेगा लास्ट में एक लाइक और सब्सक्राइब आपको हमें चाहिए। थैंक यू, गुड लक।